तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमः शुभम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, अगर आपके भी जीवन में कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, आप कर्जे से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही कि कर्जा कैसे चुकता जाए, लाखों का कर्जा हो गया है, आपने बहुत सारे उपाय कर लिए लेकिन कोई भी उपाय आपके लिए फलदायक नहीं हुआ। आज का ये वीडियो मात्र आपके लिए है। आज मैं आपको कर्जा मुक्ति का रामबाण उपाय बताने वाला हूँ। 3 से 4 उपाय बताऊंगा। अगर आपने इसको कर लिया तो बड़ा से बड़ा कर्जा, मतलब हाथी जैसा कर्जा भी समाप्त हो जाएगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको बताऊंगा। उपाय पूरा सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। पूज्य गुरुदेव के बताए हुए उपाय मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें बहुत सारे लोग पत्र के द्वारा गुरुदेव को धन्यवाद भी कहते हैं कि गुरुदेव, आपका बताया गया ये उपाय हमने किया और हमारा कर्जा मात्र 2 से ढाई महीने के अंदर ही सारा का सारा समाप्त हो गया। तो कौन कौन से उपाय है पूरा आपको बताने का प्रयास करूंगा। लेकिन एक चीज है, आपको उपाय पूरा सुनना होगा। पूज्य गुरुदेव भी बताते हैं, बहुत सारे लोग उनकी कथा में आते हैं और बताते हैं गुरुदेव हमने उपाय तो किया लेकिन हमको फल नहीं मिला। तब गुरुदेव बताते हैं कि आपको फल कैसे मिलेगा, आप उपाय पूरा सुनते ही नहीं, अच्छे से करते ही नहीं है। तो अगर आपको भी जीवन में कर्जा बहुत बढ़ गया, अपना कर्जा चुकता करना है मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर, महादेव की कृपा आपके जीवन में चाहिए, तो उपाय जरूर पूरा सुनिएगा। 3 से 4 उपाय लेके आया हूँ जो मैंने पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे समझ के आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो चलिए चलता हूँ उपाय की ओर। लेकिन उससे पहले चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है बहुत ही खास उपाय होने वाला है। इस उपाय में आपको चाहिए क्या क्या, देखिए सबसे पहले आपको चावल लेने हैं, ठीक, कच्चे चावल। ये उपाय बहुत सारे लोगों ने किया और बहुत सारे लोगों को इसमें फल मिला, बड़ा से बड़ा कर्जा उनका दूर हो गया। आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए कच्चा चावल। अब कच्चा चावल को आपको क्या करना है, पानी में फुला लेना है। फुलाने के बाद आपको क्या करना है, उसको पीस लेना है। देखिए ध्यान से करिए, बहुत ही बड़ा उपाय मैं बता रहा हूँ। इसको आपको शिव मंदिर में नहीं करना है, इसको आपको कहीं दूसरी जगह ही करना है, तो इसीलिए उपाय पूरा सुनिएगा। आपने क्या लिया, आपने चावल दिया जो कि कच्चा था, उसको पानी में क्या किया, फुला लिया। पानी में फुलाने के बाद आपको क्या करना है, उसको पीस लेना है, जैसे पेस्ट बनता है ना, आपको पीस लेना है। उसके बाद आपको हल्दी लेना है, हल्दी भी आपको पीस लेना है। अगर आपके घर में खड़ी हल्दी है तो उसको पीस लीजिए, लेकिन अगर आपके घर में पाउडर वाली हल्दी है तो कोई दिक्कत नहीं है पीसने की। आपने चावल लिया, चावल को पीस लिया, हल्दी लिया और हल्दी को भी पीस लिया। अब आपको क्या करना है, 1 लोटा जल लेना है। 1 लोटा जल कहाँ में लेना है, 1 लोटा जल आपको तांबे के लोटे में आपको 1 लोटा जल लेना है। अब तांबे के लोटे में आपने 1 लोटा जल ले लिया। एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि जो 1 लोटा जल है वो आपके घर का होना चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो जाके मंदिर परिसर से जल ले लेते हैं, तो आपको मंदिर से जल नहीं लेना, आपको अपने घर से जल लेना है। ठीक है, आप आपने जल ले लिया, उसमें आपने चावल मिला लिया, चावल के साथ साथ आपने हल्दी मिला ली जो कि दोनों पीसा हुआ है। अब आपको लेके कहाँ पहुंच जाना है, अब आपको लेके पहुंच जाना है ये बरगद के पेड़ के नीचे। बहुत सारे लोग जाके शिव मंदिर पहुंच जाते हैं, जो लोग आधा अधूरा उपाय कर रहे हैं। ये आपको लेके पहुंच जाना है बरगद के पेड़ के नीचे। जैसे ही आप बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको 3 बार करनी है परिक्रमा। क्या करनी है, 3 बार आपको परिक्रमा करनी है। और आपके जीवन में जितना भी कर्जा है वो महादेव से आपको बोल देना वहीं खड़े खड़े। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने 1 लोटा जल में सारी सामग्री ली है वो आपको बरगद के पेड़ की जड़ में एक नाम लिखिए। महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है बटकेश्वर महादेव। कौन से महादेव, बटकेश्वर महादेव। तो आपको बटकेश्वर महादेव का नाम लेके, बटकेश्वर महादेव का स्मरण करके आपको क्या करना है, वो जो आपने जल दिया है वो आपको बरगद के पेड़ की जो जड़ है वहां अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बड़ा से बड़ा कर्जा मात्र 2 से ढाई महीने के अंदर समाप्त हो ही हो जाता है। महादेव की कृपा उसके ऊपर वही हो जाती है। बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को कर भी लिया है। ठीक, अब जो हमारा दूसरा उपाय है, दूसरा उपाय में आपको क्या करना है, आटे का दीपक से करना है। तो देखिए ये उपाय बहुत ही खास होने वाला है। क्यों, क्योंकि इस उपाय में आप केवल महादेव को ही नहीं बल्कि इस उपाय में आप माता पार्वती को भी प्रसन्न कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, देखिए ध्यान से सुनिएगा। आपको इस बार में चाहिए क्या, एक आपको चाहिए दीपक। दीपक कौन सा चाहिए, मिट्टी का चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आटे का दीपक लेके पहुंच जाते हैं। तो आपको आटे का दीपक नहीं लेना, आपको मिट्टी का दीपक लेना है। उसमें घी डालना है, घी के साथ आपको उसमें चाहिए क्या, गोल्ड बाती। ठीक, अब आपने ले लिया। और शाम के वक्त प्रदोष काल में कोई भी सोमवार, देखिए सबसे अच्छी ये उपाय है। करने को तो आप किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, कोशिश ये करिए कि किसी भी सोमवार को आपको इसको कर लेना है शाम के वक्त प्रदोष काल में। अब जिन लोगों को ये नहीं पता कि प्रदोष काल कब होता है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जब शाम का समय बीत रहा हो, रात आने वाली हो, लगभग 6 से 7 के बीच में, उसी को बोलते हैं प्रदोष काल। अब आप प्रदोष काल में पहुंच गए कहाँ,
आप पहुंच गए बेलपत्र के पेड़ के नीचे। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बेलपत्र के पेड़ में स्वयं माता पार्वती का वास होता है। तो इस उपाय में आप भगवान भोलेनाथ को भी खुश कर रहे हैं और माता पार्वती को भी खुश कर रहे हैं। आप जैसे ही पहुंच गए बेलपत्र के पेड़ के नीचे एक दिया लेके, अब आपको क्या करनी है, 3 बार करनी है परिक्रमा, काहे की बेलपत्र के पेड़ की 3 बार आपने परिक्रमा की। उसके बाद आपके जीवन में जितना भी कर्जा होगा, आपको क्या करना है, आपको माता पार्वती से बोल देना है। और माता पार्वती से बोलने के बाद वो जो दीपक है, वो आपको बेलपत्र के पेड़ की जो जड़ है वहां आपको अर्पित कर देनी है। लेकिन देखिए, अभी ये उपाय पूरा हुआ नहीं है। आपको साथ में कच्चा दूध भी ले जाना है, ठीक है ना। आपको दीपक तो ले जाना है, लेकिन कच्चा दूध भी ले जाना है एक कटोरी में। कच्चा दूध में आपको क्या मिला लेना है, काली मिर्च। कितनी? 3 काली मिर्च मिला लेना। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि काली तिल ले लेते हैं, तो आपको काली तिल नहीं लेना, आपको 3 काली मिर्च लेना है। अब आपको 1 कटोरी दूध लेना है, लेकिन 2 जगह आपको अर्पित करना है। 1 कटोरी दूध लिया, उसमें 3 काली मिर्च आपने मिला ली। अब आपको क्या करना है, जैसे आपने दिया अर्पित किया, दिया अर्पित करने के बाद आपको क्या करना है, जो आपने 1 कटोरी दूध उसमें काली मिर्च है, तो आधा कटोरी दूध आपको बेलपत्र के पेड़ में ही अर्पित कर देना है। और आधा कटोरी दूध उसी समय जो भी आपके घर के आसपास शिवलिंग हो वहां जाके अर्पित कर देना है। क्या कैसे करना है, पहले आपने दीपक अर्पित किया, उसके बाद आपने दूध जिसमें काली मिर्च है वो आपने माता पार्वती का स्मरण करके बेलपत्र के पेड़ में अर्पित किया। और वो ले जाके आपको शिव जी को, मतलब आधा कटोरी आपने बेलपत्र के पेड़ की जो जड़ है वहां अर्पित कर दिया, और आधा जो बचा है कटोरी में दूध उसको लेके जाके पहुंच गए आप कहाँ, वो पहुंच गए शिव मंदिर। शिव मंदिर में आपको सबसे पहले दक्षिण दिशा में खड़े होना है, उत्तर की ओर मुख करके। अभी लोगों को ये कंफ्यूजन है कि उत्तर की ओर कौन सा होगा, हर मंदिर में शिवलिंग अलग अलग दिशा में रखी होती है। तो देखिए, जिधर जलाधारी हो आप उधर अपना मुख करके खड़े हो जाइए। और आपको महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है कुंदकेश्वर महादेव, तो आप कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके आपको क्या करना है, शिव जी को अर्पित कर देना है आधा कटोरी बचा हुआ दूध। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बड़ा से बड़ा कर्जा मात्र ये उपाय करने से ही दूर हो जाता है। तो अगर आपके जीवन में बहुत बड़ा कर्जा है तो ये उपाय आपको अवश्य रूप से करना है। जो हमारा आखिरी उपाय है वो हरे मूंग का उपाय है। आपको 31 हरे मूंग चाहिए। कितने चाहिए? 31, 31 आपको चाहिए हरे मूंग। हरे मूंग आपने ले लिया। और देखिए, जब आप मूंग लेंगे तब आपको ध्यान रखना कि मूंग कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, अच्छा हरा चाहिए। अब आपको क्या करना है, हरे मूंग 1 लोटा जल लेना है, जो कि आपको घर का होना चाहिए, तांबे के लोटे में होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मंदिर से जल उठाते हैं। आपको मंदिर से जल नहीं लेना, आपको अपने घर से जल लेके जाना है, ठीक। अब आपको क्या करना है, उसी 1 लोटे जल में आपको ये जो मूंग आपने लिया है 31 आपको मिला लेना है। मिलाने के बाद आपको क्या करना है, पहुंच जाना है शिव मंदिर। अब आपको शिव मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको शिव जी पे अर्पित करना है एक नाम लेके। महादेव का एक बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। कौन सा महादेव? श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके आपके जीवन में जितना भी कर्जा होगा वो बोल के वो अर्पित कर देना। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि मूंग का उपाय जो कोई भी करता है 1 से 1.5 महीने के अंदर उसका सारा का सारा कर्जा महादेव अवश्य रूप से चुकता करवा देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये उपाय आपको समझ में आ गया होगा। उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिखें।